आज मैं लेके आया हूँ विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें ताकि आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। और साथ में ये भी नोट करना कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने के हम जवाब दे पा रहे हैं, कितने के नहीं दे पा रहे हैं। तो अपना मूल्यांकन भी आप स्वयं करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, कोशिका का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया? तो कोशिका का नामकरण किया था रॉबर्ट हुक ने। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट, रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 2, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो अगर कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका के अंदर भोजन का ऑक्सीकरण होना बंद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांक है? तो इन चार ऑप्शन में से बताना कि कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांक है। तो सबसे बड़ा कोशिकांक है प्लास्टिड। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां पर होता है? तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के अंदर। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। क्वेश्चन नंबर 6, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटीन का निर्माण का सक्रिय स्थल क्या कहलाता है? तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कहलाता है राइबोसोम। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है। क्वेश्चन नंबर 8, अवर्णीय लवक मुख्य कहां पर पाए जाते हैं? तो अवर्णीय लवक मुख्य रूप से पाए जाते हैं जड़ों की कोशिका में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। क्वेश्चन नंबर 9, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट भी है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियां का रंग हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है या क्या है? तो कोशिका के अंदर 80% से अधिक पाए जाने वाला पदार्थ होता है जल। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है कोशिका भित्ति के कारण। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है लवक, यह पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। क्वेश्चन नंबर 14, माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है जीवाणु के अंदर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। क्वेश्चन नंबर 15, जीव ध्रुव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव ध्रुव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था पुरकिंजे ने। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। क्वेश्चन नंबर 16, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी?
तो न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम की थी ब्राउन ने, तो ऑप्शन में हो जाएगा सी राइट। और इसी को ही कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, और न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि को कौन नियंत्रण करता है? तो कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों को नियंत्रित करता है केंद्रक, तो ऑप्शन में हो जाएगा बी डी राइट। क्वेश्चन नंबर 18, गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया था? तो गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था वोल्टेयर ने, तो ऑप्शन में हो जाएगा बी राइट। क्वेश्चन नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी नोल तथा रस्का ने, तो ऑप्शन में हो जाएगा ए राइट। क्वेश्चन नंबर 20, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहां पर स्थित है? तो कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र स्थित है हैदराबाद के अंदर, तो ऑप्शन में हो जाएगा डी राइट। क्वेश्चन नंबर 21, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉनसन ने, तो ऑप्शन में हो जाएगा डी राइट। क्वेश्चन नंबर 22, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम के द्वारा, तो ऑप्शन में हो जाएगा सी राइट। क्वेश्चन नंबर 23, मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया? तो मेंडल ने संकरण पर प्रयोग किया था गार्डन पी पर, तो ऑप्शन में हो जाएगा सी राइट। क्वेश्चन नंबर 24, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला के अंदर डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण किया था डॉक्टर हरिगोन खुराना ने, तो ऑप्शन में हो जाएगा डी बी राइट, खुराना ने। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रेगर मेंडल ने निम्नलिखित में से किसके प्रति उपाधि हेतु प्रसिद्ध हुए? तो ग्रेगर मेंडल थे, उनको प्रसिद्धि मिली आनुवंशिकता के नियम के कारण, तो ऑप्शन में हो जाएगा सी राइट। आपके लिए क्वेश्चन, कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में ए लाइसोसोम, ऑप्शन में बी राइबोसोम, ऑप्शन में सी न्यूक्लियस, ऑप्शन में डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।